बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराजी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मीद रखते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी और हमारी वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर और लाइक करते होंगे। नाज़रीन किराम, आपसे एक हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ज़रूर हमें कमेंट्स में आप बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसी लगती हैं, हमारे तिब्बी नुस्ख़ाजात आपको कैसे लगते हैं, ताकि हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आइंदा उसी टॉपिक पे, उसी मौजू पे, उसी आपकी ज़रूरत के मुताबिक वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें। नाज़रीन किराम, आजकल कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और इस वबा से निजात पाने के लिए हमारे तिब्बी माहिरीन कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है। फ़कत एहतियात ही एक इससे दूर रहने का और इससे निजात हासिल करने का ज़रिया है। आप एहतियात के ज़रिए इस वायरस से दूर हो सकते हैं और ये वायरस आपको नुकसान नहीं दे सकता, सिर्फ एक सूरत में कि आप एहतियात बरतें। तिब्बी माहिरीन बता रहे हैं कि एहतियात आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो एहतियात ये है कि आप अपने घर में रहें, बाहर ज़्यादा न निकलें, बल्कि कोशिश करें कि बाहर निकले ही नहीं। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आने जाने का सिलसिला बंद कर दें, अपने को घर में बंद कर लें। जब आप घर में रहेंगे तो आप बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं से भी आपको वायरस लगने का इम्कान कम होगा। जब आपको वायरस कहीं से भी नहीं लगेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। इस वायरस के बारे में कहते हैं कि इसकी लाने का सबब खुद ही इंसान बन सकता है। जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो ये वायरस एक जिस्म से दूसरे जिस्म में सरायत कर जाता है, नफूस पैदा करता है और दाखिल हो जाता है। आप कोशिश करें कि अगर जब आप ज़रूरत के मुताबिक बाहर निकलते हैं तो अपने हाथों पे दस्ताने पहन लें, चेहरे पे आप मास्क लगा लें और सैनिटाइज़र या डिटोल से अपने हाथों को बाहर जाते वक्त धो लें। सैनिटाइज़र आजकल मार्केटों से गायब हो चुका है। हमारे पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अच्छी अवाम है, इससे अच्छे लोग हैं कि खुदा इनको सलामत रखे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे काली भेड़िया भी मौजूद हैं जो सूदखोर हैं, भत्ताखोर हैं, जिन्होंने क्या किया है कि जैसे ही इस वायरस वबा के लिए तिब्बी माहिरीन ने कहा कि जी आप सैनिटाइज़र और मास्क इस्तेमाल करें, तो इन भत्ताखोरों ने, इन लोगों ने क्या किया, मार्केट से सैनिटाइज़र और मास्क उठा लिए। अब आम लोगों के दस्तरस में सैनिटाइज़र और मास्क नहीं है और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ये कपड़े का मास्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको मिट्टी या गर्द व गुबार से तो निजात दिला सकता है, लेकिन वायरस से आपको निजात नहीं दिला सकता। उसके लिए वही तिब्बी माहिरीन ने जो मास्क तजवीज़ किया है वही फ़ायदामंद है। मास्क तो मैं आपको बनाने का तरीका नहीं बता सकता, वो कपड़े का मास्क जो बन रहा है, चलें उसको भी आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन सैनिटाइज़र का मैं आपको एक तरीका बताते जा रहा हूँ कि सैनिटाइज़र आप किस तरह बना सकते हैं। आप हैंड वाश किस तरह बना सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी सैनिटाइज़र मिल जाता है बाज़ार में से, तो आप एक बोतल सैनिटाइज़र ले लें और एक छोटी बोतल आप डिटॉल की ले लें। एक ढक्कन आप सैनिटाइज़र में से ले लें और एक ढक्कन आप डिटॉल में से लेके किसी भी बोतल में डाल के इनको आप मिक्स करके रख लें। ये आपका बेहतरीन हैंड वाश सैनिटाइज़र बन गया। बाहर जाते हुए, घर में दाखिल होते हुए अपने हाथों को इससे स्प्रे करें, बल्कि इस बोतल के ऊपर अगर आप स्प्रे वाली गन लगा लें तो जो बाज़ार में 20-30 रुपए की मिल जाती है, कहीं किसी भी करियाने के स्टोर पर शायद आपको मिल जाए, वो आप किसी भी 1.5 लीटर वाली बोतल में या लीटर वाली बोतल में लगा लें। 1 लीटर बोतल के लिए ये एक ढक्कन
سینیٹائزر کا اور ایک ڈھکن ڈیٹول کا کافی ہے۔ اگر آپ کو سینیٹائزر نہیں ملتا اور آپ اس کی خریدنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ بازار میں سینیٹائزر بہت مہنگا ہو چکا ہے، بلکہ مل ہی نہیں رہا، اگر مل رہا ہے تو بہت مہنگا ہے اور اس کا خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے عام لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ جو غریب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، خوراک ان کے لیے ملنا مشکل ہو گئی ہے، ان کا کاروبار دھندہ بند ہو چکا ہے، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں مقید ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سینیٹائزر خریدنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو آپ ڈیٹول 50 روپے 60 روپے کی بوتل مل جاتی ہے، 80 روپے تک کی بھی بوتل مل جاتی ہے، وہ لے کے آپ رکھ لیں۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اس سے آپ اپنے ہاتھوں پہ اسپرے کر لیں، یا چند قطرے اپنے ہاتھوں پہ لگا کر آپ اپنے ہاتھوں کو اس سے مل لیں، انشاءاللہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن میرا پھر بھی آپ سے یہی مشورہ ہے، آپ کو یہی میں کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ آپ کا زیادہ باہر نکلنے سے ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی وائرس آپ کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچ جائے اور آپ کے بچوں تک، آپ کی بیوی تک، آپ کے گھر والوں تک وہ سرایت کر جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو، ہر انسان کو اس مرض سے اللہ پاک دور رکھے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وبا سے ہمیں جلد از جلد نجات دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔